डे 2 इज ओवर गाइज। स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एंड देयर इज अ टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम ऑन 11th ऑफ मार्च। फाइन, सबसे पहले इतने सारे स्लॉट्स हो गए, स्लॉट 1 स्लॉट 2 अब 3 एंड 4 हो गए। जो लोग कल एग्जाम लिखने जा रहे हैं डेफिनेटली उनके मन में ऐसा धक धक हो रहा होगा, राइट, कि भाई मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हमने देखा स्लॉट 1 थोड़ा ईजियर था, स्लॉट 2 थोड़ा डिफिकल्ट गया, फिर आज स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में क्या हुआ वो भी हम देख रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने स्लॉट 3 या फिर स्लॉट 4 में पेपर लिख के आए थे उनको भी ऐसा लग रहा है अरे यार वो स्लॉट मेरे को मिल गया रहता, वो स्लॉट ईजी था, उस तरीके की चीज़ें हमारे मन में रहती हैं। फाइन, सो जो ओवरऑल पेपर था आज के दिन भी हमने देखा इट वॉज नॉट जम्बल्ड, ठीक है, तो सेक्शन वाइज पेपर ही था। Now, when it comes to difficulty level of the paper, moderate to difficult. Yes, guys, it is moderate to difficult. कल का जो था डे 1 का जो पेपर था स्लॉट 1 वो अभी तक का सबसे easiest रहा है। स्लॉट 2 हमें कल डिफिकल्ट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लग रहा था, मॉडरेट लग रहा था, पर अब जो स्लॉट 3 और स्लॉट 4 है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमें बता रहे हैं कि भाई स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल था ये ऊपर की तरफ था। तो इट इज़ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। सिर्फ डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, इट इज़ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब कुछ चीज़ें मॉडरेट थी, कुछ कुछ चीज़ें ईजी भी थी एंड कुछ चीज़ें डिफिकल्ट थी। फाइन, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 अगर हम देखेंगे तो सेक्शन वाइज ही पेपर था। फ़र्क देखिए, कुछ कुछ चीज़ों में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे पजल्स स्लॉट 3 में पजल ज़्यादा पूछे गए थे, 5-6 पजल्स आपको पूछे गए थे एंड यहाँ पे एक पजल जो था वो कैट 2022 का आई थिंक स्लॉट 2 का एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी पेस्ट था। एंड जो यहाँ पे था स्लॉट 3 में जो पजल्स का डिफिकल्टी लेवल था वो कुछ ईजी थे कुछ डिफिकल्ट थे एंड यहाँ पे एक तो कैट का था विच वॉज डिफिकल्ट। 2 DI के सेट्स आए थे यहाँ पे एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया था। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मॉडरेट था। कॉन्ट में नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिले और यहाँ पे भी देखने को मिले एंड यहाँ पे RC ज़्यादा था। यहाँ पे जो हमें स्टूडेंट ने बताया कि एक ही RC था शायद, ठीक है, तो RC का यहाँ पे हमें फ़र्क देखने को मिला। दोनों जगह पे वोकैब बेसिस पे क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो कुछ 5-6 क्वेश्चन थे दोनों ही स्लॉट्स में। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स 4 आया था, स्पेलिंग टेस्ट 3 आया था एंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स था वो डबल फिलिंग द ब्लैंक्स था, मतलब एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स में 2-2 ब्लैंक स्पेस थे, ठीक है। पैराजम्बल 4 आया था, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस 2 आया था। ये पूरा जो मैथ्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे भी स्पॉटिंग एरर, वेन डायग्राम यहाँ पे पूछा गया था। तो इस तरीके से ओवरऑल पेपर रहा। दो हमने अभी तक ये देखा है कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 जो अभी तक पेपर हुआ है, हर एक पेपर अलग अलग तरीके से बनाया गया है, मतलब किसी में कोई टॉपिक रखा गया है, किसी में वो टॉपिक नहीं रखा गया, किसी में पजल ज़्यादा किया है, किसी में एक पजल्स पूछा है, किसी में DI ज़्यादा पूछ लिया, कहीं पे DI कम पूछा, कहीं पे RC ज़्यादा पूछा, कहीं पे RC कम पूछा। तो ओवरऑल जिस स्टूडेंट ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी हर एक टॉपिक को, फिर उसमें से जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आसान हो जाता है चीज़ें, बट अगर जिसने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के गए थे उनके लिए डिफिकल्ट था। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, अगर कोई स्लॉट ईजी था और कोई स्लॉट डिफिकल्ट था तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो ओवरऑल बैकएंड में पूरा कैलकुलेशन होगा क्या आप देखिएगा। जो लोग स्लॉट 1 में थे उनको लगता है कि मेरा लेट्स से इतना परसेंटाइल आ सकता है, इतना स्कोर आ सकता है, और स्लॉट 4 को लगेगा नहीं मेरा बहुत कम होगा। रिजल्ट के दिन चीज़ें बदल जाती हैं। हो सकता है स्लॉट 4 का नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्कोर ऊपर चला जाए, तो ये भी आपको ध्यान देना है, घबराने की जरूरत आपको नहीं होती है। फाइन, टिप्स क्या है फॉर द स्टूडेंट्स जो कल एग्जाम लिखने जा रहे हैं विच इज 11th ऑफ मार्च। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए, उसी सेंटर पे पहुंचिए जहाँ पे आपका एग्जाम है। 6 चीज़ें आपको लेके जानी होती हैं, हॉल टिकट, ओरिजिनल प्रिंटेड, ओके, हार्ड कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल ID प्रूफ, बॉल पेन्स, कलर्ड फोटोग्राफ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जाना है। स्ट्रैटेजी, सबसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, सबसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको आप सबसे पहले कर लीजिए। बड़े बड़े जो DI सेट्स हैं, पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पे आप फोकस मत करिए, उसको लास्ट में करिएगा, ओके। और अगर जरूरत पड़ा तो आप स्किप कर दीजिएगा। कोई भी ईगो आपको लेने की जरूरत नहीं है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, लेट्स से आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, पर कोई क्वेश्चन आपको इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो उसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट में आपको ऑप्शन चेंज नहीं करने। मान लीजिए आपने 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट किसी एक क्वेश्चन पे आपने स्पेंड किया, आपको एक आंसर आ गया, बट आपने बाद में देखा नहीं नहीं शायद ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, आपने आंसर चेंज कर दिया, वैसा आपको नहीं करना है। एंड ये ब्रह्मास्त्र जैसा चीज़ है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे के सारे जो 200 क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट का 10-15 मिनट आपको इसी चीज़ के लिए छोड़ना है कि मेरा सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपने 20 क्वेश्चन छोड़ के आ गए
पर अगर आपने सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में 2 मिनट के अंदर सब पे आपने ए भी अगर लेट्स से आपने टिक किया हुआ है तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2-3 मार्क्स आपके बढ़ जाए। और हमने एक वीडियो बनाया था तुक्का स्ट्रैटेजी का, लास्ट 10 से 15 मिनट में आपको किस प्रकार से तुक्का मारना होता है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। एंड वंस अगेन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और जो स्टूडेंट ने एग्जाम लिख लिया उनके लिए बेस्ट फॉर ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, एंड जो लोग कल एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड हम कल फिर मिलेंगे विद द रिव्यू ऑफ द पेपर डे 3। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।